वारी एनर्जीज, चला देखते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही है। और सभी लोग सकारात्मक व्यू के साथ आ रहे हैं। आनंद राठी कह रहा है सब्सक्राइब करें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च कह रहा है सब्सक्राइब करें, जियोजीत फाइनेंशियल कह रहा है सब्सक्राइब करें, और के आर चोकसी फिन सब का ही मानना है कि इसको सब्सक्राइब करके ही आप लोग चलें। और ये फिलहाल जो है वारी एनर्जीज पर ब्रोकर्स की राशि निकल के आ रही है। आस्था जी, आप सहमत हैं तमाम ब्रोकर से? पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तब आपकी आईपीओ खुलने वाला था शुक्रवार को, जब हमने आपसे बातचीत की थी। अब खुल चुका है, दूसरा दिन है, शानदार रिस्पांस है। पहले ही दिन जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी शानदार देखने को मिले। और अब हम देख रहे हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये 100% प्रीमियम मिलता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या होगी वारी पे? देखिए, इसमें जो शौर्य ने दो यहाँ पे कंसर्न्स बोली है, मैं थोड़ा उनके बारे में एक बार बात करती हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कहा है कि यहाँ पे इम्पोर्ट पे डिपेंडेंसी बहुत है, लेकिन हमारी सरकार का पूरा पूरा फोकस है कि ये जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है इस ये कम की जाए, और सरकार आने वाले समय में पीएलआई स्कीम्स लाएंगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा फायदा होगा यहाँ पे, उससे सभी कंपनियों को जो इस क्षेत्र में है। तो एक पहला तो वो एक लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है अगर सरकार के द्वारा इस तरह की स्कीम्स लाई गई, जिसका कि हमें इंतजार है। और दूसरा, इन्होंने कहा था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं वारी के बारे में एक बात बताती हूँ। वारी का यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 12 गीगावाट की है, काफी बड़ा इनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और अगर आप इस ब्रांड की बात करें, इनकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये दिग्गज कंपनी है इस अपनी इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे कंपटीशन तो आएगा, लेकिन सरकार का जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, और अगर कंपटीशन भी आ गया, तभी भी मुझे लगता है कि डिमांड तभी भी सभी कंपनियों को यहाँ पे अच्छी खासी ही रहने वाली है आने वाले कुछ सालों में। और वारी का पूरा यहाँ पे बेस पूरा एस्टेब्लिश हो चुका है, नई नई टेक्नोलॉजीज पे ये काम कर रहे हैं। एक दो फैसिलिटीज जो आने वाले सालों में कमेंस होंगी, वो अच्छी टेक्नोलॉजीज पे कमेंस होंगी। क्योंकि सेल का हमेशा से ये एक रहा है, एक नेचर रहा है कि इसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो वो है, लेकिन बेस इतना बड़ा इनका बना हुआ है कि कुछ मशीनों में चेंज करते ही ये टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ कन्विंस हूँ। एक बड़ी कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज, जो कि अगर आप प्रॉफिट में या टॉप लाइन में देखेंगे तो इससे काफी कम है। ये प्रीमियर एनर्जीज के ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट पे है और डबल टॉप लाइन पे है। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी 12 गीगावाट की है, जबकि प्रीमियर एनर्जी की तो 3 से 4 गीगावाट है। तो उस केस में जब प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनी इतना बड़ा प्रीमियम कमांड करती है मार्केट में, तो डेफिनेटली इन्होंने वैल्यूएशन भी अच्छे रखे हैं, जिसमें अपसाइड स्कोप भी बढ़िया है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाएंगे, और अगर लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो भी लगाएंगे। यही सलाह हम सभी को दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपका नज़रिया लिस्टिंग गेन लेकर के निकलने का है तो भी पैसे लगाइए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और इस क्षेत्र पे आपको भरोसा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल वहाँ पर भी पैसे लगा सकते हैं।